नमस्कार। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। और आजकल का जिंदगी ऐसा हो चुका है संसार में कि क्या जीना क्या नहीं जीना, क्या करना क्या नहीं करना, आजकल इस संसार में हो रहा है। बल्कि सही मार्गदर्शन में चलने के लिए सही ईश्वर चाहिए और सही मार्गदर्शन बताने वाला एक शिक्षक चाहिए। और सही मार्गदर्शन देने वाला शिक्षक होता है वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा अगर लोगों की जिंदगी में है तो फिर पवित्रता की ओर लेकर चला जाएगा। और मैं आखिर आपको इतना कहना चाहता हूं, जय यीशु मानव सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसे मैं आपको यहां पर वचन बताते चला जाऊंगा, आपको वचन रखते चला जाऊंगा। आज मैं मेरे घर में एक चद्दर है, ये ओढ़ने का चद्दर है, उसको लगाकर इसको पर्दे के रूप में लगाया हूं। उसको लगाकर आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। और ऐसे मैं आपको वीडियो बनाकर भेजते रहता हूं और भेजता ही रहूंगा। और आप सभी को मैं जागरूक करने के लिए सारी कोशिशें करता हूं। संसार भर में राजनीतिक हो या नेतागिरी हो या आत्मिक जीवन में हो या सांसारिक जीवन में हो, सब कुछ अच्छी रीति से होना चाहिए, एकदम क्लियरी रूप से होना चाहिए, इंसान को लागू होना चाहिए, ऐसा कार्य इंसान करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आज संसार भर में अपना अपना नहीं होता है, पराये से भी बढ़कर पराया मानते हैं, उससे भी बढ़कर नीच रीति से या फिर नीचे कंडीशन में या फिर नीचे वाले दर्जे पर रखकर बात करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको अच्छे दर्जे में रखना चाहता है, अच्छे सामर्थ्य में रखना चाहता है, अच्छे जिंदगी में रखना चाहता है, अच्छा स्वभाव में रखना चाहता है, अच्छा कार्य में आपको बढ़ाना चाहता है। बल्कि आप खुद गलतियां कर रहे हैं। क्या गलती है यारों, क्या गलती है, समझ में आना चाहिए। इंसान को संसार में गुमराह नहीं होना चाहिए, रास्ता दूसरों को भटकाना नहीं चाहिए, रास्ते पर दूसरों को चलाना चाहिए, सही मार्गदर्शन देना चाहिए। बल्कि हो नहीं रहा ऐसा। यीशु मसीह ने खुद बता दिया रास्ता, तो फिर हमें दूसरा रास्ता ढूंढने से क्या मतलब यार। जो रास्ता आपको और मुझे बताया गया है उसी रास्ते को अपना कर आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? जिंदगी का रास्ता, जिंदगी का सफर अच्छी रीति से होना चाहिए, अच्छी रीति से बढ़ना चाहिए। बल्कि हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन करवा रहा है, कौन किसकी छानबीन नहीं कर रहा है। हालांकि इतना कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर डाल दो, वो कर लेगा। अधिकारियों के अधीन में रहो, बाइबल में लिखा है, ये कहा जाता है। हाँ, रहेंगे जरूर, अधिकारियों के अधीन में रहेंगे, बल्कि वो अधिकार के साथ कार्यकर्ता होंगे तब ना। अधिकार को अच्छी रीति से लागू नहीं करेंगे, गैर अधिकारी निभाएंगे, गैर कानूनी निभाएंगे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यीशु मसीह नियम का सच्चा है और वो नियम निभाता है तो सच निभाता है। उसमें कोई डाउटता नहीं है, उसमें कोई मिलावटें नहीं है। ये मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, उसमें कोई भी प्रकार की मिलावटें बिल्कुल नहीं है। हेलो, इतना समझ लेना मेरे यारों। सबसे पंगा ले सकते हैं, मुझसे पंगा नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं और किसी बाप से डरता नहीं हूं और किसी को डरना सिखाता नहीं हूं। इतना याद रखना, इतना याद रखना। दिखने में छोटा जरूर लगता हूं, लेकिन जब तुम हमारे हाथ से हाथ जब लगाओगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा
ओरिजिनल बातें क्या है, ओरिजिनल हकीकत क्या है। हम चमत्कारी नहीं है, अभी पहले थे। हम ऐसे नमस्कारी नहीं है, ऐसे हाथ जोड़ के आपके सामने झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे, सामने की ओर झुकाएंगे। हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम झुकाने वालों में से हैं। इतना तो याद रखना। हमसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा आपको, 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम मानव सेवा करते हैं और मानव अधिकार को लेते हुए हम लोगों को अधिकार दिलाएंगे। इंसानों का मानव जो अधिकार है वो पूरा अधिकार हम दिलवाएंगे। वीडियो के द्वारा बोलते चले जाएंगे, लोगों को हम जागरूक करेंगे और लोगों के दिलों में हम आग लगा देंगे। कौन सी आग? कौन सी आग लगाएंगे? जो उनका हक है वो पाने का आग। समझ में आ रहा है? स्वर्ग परमेश्वर का है, तो उस स्वर्ग में जाने के लिए उसी परमेश्वर को पहचानना पड़ेगा जिसका वो स्वर्ग है। हेलो, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और हमने पहचान लिया है, हमने जान लिया है वो किसका स्वर्ग है। पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का स्वर्ग है और यीशु मसीह का स्वर्ग है। बात करते हो ना, ये वो फलाना ढेकना, उसके सामने झुको, इसके सामने झुको, उसको दंडवत करो, इसको पूजा करो, उसको पूजा करो, इसका ये करो, वो करो, फलाना ढेकना। क्या क्या करने के लिए बात करते हो? क्या लिखित रूप में बता सकते हो उनका स्वर्ग है? क्या वो स्वर्ग के मालिक है? क्या वो स्वर्ग की मालकिन है? कोई बता सकता है? बिल्कुल नहीं बताएगा। कौन बताने की ताकत रखता है ऐसा? यीशु ने खुद कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई, जो जो बातें मैंने तुम्हें दी है, सिखाया है, आज्ञा दी है, वो मानना सिखाओ, पालना सिखाओ। अगर कोई गलती करता है तो उसे सिखाओ, अगर नहीं उसको आता है तो सिखाओ, बल्कि उस गलती करने वालों को उसके साथ आगे नहीं बढ़ने देना, बल्कि गलती सुधार कर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। ये है हमारा यीशु मसीह का कायदा। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है ये, और हम दूसरे को मालिक बनने नहीं देंगे और दूसरे को कब्जा करने नहीं देंगे। और झूठा प्रचार अगर कोई करते पकड़ा गया तो उसका पर्दाफाश मैं करूंगा। मैं, किसी बाप का ताकत नहीं है कि मेरे बाप स्वर्ग बाप के काम को बिगाड़ सकें, उसकी खेती में खराब बीज डाल सकें। किसी की मजाल नहीं है, मजाल नहीं है। ध्यान रखना। अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।